स्कूल में उसे लड़के परेशान करते हैं, यह बात वह किसे बताए? कौन है जो उसकी बात को समझे? इसी कशमकश में वह घर में हर सदस्य का चेहरा एक एक कर देखने लगी, पर उसे कोई ऐसा सदस्य नहीं मिला। वह किसी को भी यह बात नहीं बता पाई। धीरे धीरे समय गुजरता गया। 1 साल बीत गया और इस साल उसी के गांव का एक सदस्य उसी के स्कूल में टीचर बन गया। उर्मिला मन ही मन खुश हुई। चलो अच्छा हुआ, कम से कम यहाँ पर कोई तो है। अगर अब कोई कुछ कहेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मन ही मन कल्पनाएं कर उर्मिला खुश हो लेती थी। कुछ दिन तक तो सब सामान्य रहा, पर फिर से वही कमेंट्स, कटाक्ष शुरू हो गए। उस दिन उसने पूरा मन बना लिया था कि मैं सर से इस बारे में जरूर बात करूंगी, पर वह उनके सामने जाती तो जरूर, पर हिम्मत नहीं होती थी कुछ बताने की। एक दिन वह स्कूल से घर गई। सबके चेहरे तमतमाए हुए थे। सबके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। सब लोग उसे ही घूर रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वह मन ही मन सोच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई गुनाह करके आई हो। शाम तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर जैसे ही रात हुई उर्मिला के पापा आए और उन्होंने कहा, इधर आओ। उर्मिला के तो मानो प्राण ही निकल गए। हे भगवान, ऐसी कौन सी गलती हुई मुझसे? मुझे लग ही रहा था शाम से ये लोग अजीब तरीके से मुझे देख रहे थे। वह घबराते हुए आई और बोली, हाँ पापा। तब तक तो उसके पापा शुरू ही हो गए, देखो हम सब लोग इज्जतदार लोग हैं। तुम्हारी पढ़ाई से अगर हमारे खानदान पर एक दाग लगा ना, तो काट के फेंक देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी उसकी माँ भी शुरू हो गई, इतने दिन से लड़के क्यों तुम्हारे पीछे पड़े हैं? यह बात तुमने घर में किसी को क्यों नहीं बताई? जरूर तुम्हारी तरफ से कुछ इशारा मिला होगा, तभी वे सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं। नहीं तो ऐसे कोई किसी को नहीं छेड़ता। और भी लड़कियां हैं वहाँ। तभी उसके बाबा ब्रह्मदेव आ गए। उन्होंने बीच में ही बोलना शुरू कर दिया। एक बात सुन ली और बच्ची के पीछे पड़ गए। उन्होंने जोर से कड़क कर बोला तो सब लोग अपनी अपनी जगह चले गए। बाबा ने उसकी साइड पक्ष लिया तो उर्मिला उन्हें पकड़कर खूब रोई और बोली, मैं खुद ही आप लोगों को बताना चाहती थी, पर इसीलिए नहीं बताई कि आप सब लोग मेरी ही गलती निकालेंगे, जैसे आज निकाल रहे हैं। मैंने क्या किया? मेरी क्या गलती है? ब्रह्मदेव ने उर्मिला को समझा बुझाकर शांत किया। 2-4 दिन वह स्कूल नहीं गई। इसके लिए भी जब ब्रह्मदेव ने उसे डांटा और समझाया, तब वह स्कूल जाने लगी। हाई स्कूल का पेपर देने के बाद जब वह पूरे स्कूल में दूसरे नंबर पर आई, तो ब्रह्मदेव बहुत खुश हुए। उन्होंने सबको मिठाई बांटी। यह देखकर उर्मिला के पांव आसमान पर चलने लगे। वह अक्सर अपनी माँ को सुना करती थी कि वह सयानी हो चुकी है, उसके लिए वर ढूंढो। पर आज उसके पास होने पर जिस तरह की चहल पहल उसके घर में थी, उसे देखकर उसे लग रहा था कि अब मेरी कोई शादी नहीं करेगा। अब मैं पढ़ूंगी और कुछ बनूंगी। गर्मी की छुट्टियों में उर्मिला हर बार की तरह इस बार भी अपनी नानी के घर गई, लेकिन जब वह वहां से आई तो वह हक्की बक्की रह गई। उसे उसकी सहेलियों से पता चला कि उसकी शादी तय हो चुकी है। उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ और वह तुरंत अपने बाबा के पास गई और बोली, बाबा, मेरी सहेलियां बोल रही हैं कि मेरी शादी तय हो चुकी है, क्या यह सच है? ब्रह्मदेव मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, शादी के लायक हो गई हो तो क्या करें हम लोग? शादी तो तय करेंगे ही ना। यह सुनकर उर्मिला की आंखें भर आईं। और मेरी पढ़ाई? उसका क्या?
ब्रह्मदेव उसे समझाते हुए बोले, कौन कहता है कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती? शादी के बाद भी तुम वैसे ही पढ़ोगी जैसे अब पढ़ रही हो। आज शादी कर रहा हूँ पर तुम्हारा गौना 2 साल बाद होगा। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। अगर आप लोगों ने मेरी शादी की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। उर्मिला चिल्लाते हुए बोली, तो ब्रह्मदेव ने मारने के लिए अपना हाथ उठाया पर मारा नहीं। यह देखकर उर्मिला वहां से रोती हुई अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर फूट फूट कर रोई। घंटों रोती रही पर किसी ने न तो उसे चुप कराया और न ही रोने की वजह पूछी। एक बार फिर से उर्मिला खुद को असहाय समझने लगी। वह शादी नहीं करना चाहती थी, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। उसे लगता था कि ब्रह्मदेव उसका साथ जरूर देंगे, पर आज उनके पलटने से उसे बहुत दुख हुआ। कई दिनों तक वह अपने कमरे में पड़ी रही। वह न तो किसी से बात करती, न ही कुछ खाती पीती और न ही घर का काम करती। 11वीं का एडमिशन कहाँ होगा, इस बात के लिए जब उसकी सहेलियां पूछती तो वह क्या जवाब देती? वह चुप रहती और बात को दूसरी तरफ घुमा देती। 1-2 महीने बाद उसे पता चला कि पास के ही एक जानकार के स्कूल में 11वीं का एडमिशन हो चुका है। क्लास करने नहीं जाना है, घर पर ही पढ़ना है और सिर्फ पेपर देने जाना है। इस बात के लिए उसने अपने नाना नानी से भी बात की, पर उन लोगों ने उसे समझाया कि वे लोग घर के बड़े हैं, जो भी करेंगे तुम्हारे भले के लिए ही करेंगे, मान जाओ। एक बार उसने साहस करके अपनी माँ से बात की और कहा, इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों करा रही हो? सहेलियों के सामने जाने में मुझे शर्म आती है। क्या सोचेंगे सब लोग? वह इतना ही बोल पाई थी कि उसकी माँ गुस्से में तमतमा गई। सोच, कितनी बेशर्म है तू। कोई अपने माँ बाप और रिश्तेदारों से अपनी शादी के बारे में ऐसे बात करता है, लेकिन तू कर रही है। इसी से तेरी बेशर्मी साफ झलक रही है।